जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने पिछले साल एक तस्वीर खींची। इस तस्वीर को देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए, क्योंकि ये पहली बार था जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने बिग बैंग के बहुत करीब स्टार्स को देखा था। और ये स्टार बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं, क्योंकि इस तस्वीर में दिखाई दे रहा एक स्टार हमारी पूरी गैलेक्सी के अरबों स्टार से ज्यादा चमकदार है और हमारे सूरज से करोड़ों गुना ज्यादा भारी है। साइंसदानों के मुताबिक ये स्टार बाकी स्टार्स की तरह नॉर्मल मैटर से नहीं बना, बल्कि ये स्टार डार्क मैटर से बने हैं और हम इस मैटर को देख नहीं सकते। लेकिन कई बार साइंसदानों ने इस मैटर के इफेक्ट को देखा है और इसी मैटर से बना हुआ एक स्टार कायनात की फॉर्मेशन से पहले ही हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है और आज तक उसके बारे में किसी को नहीं पता। और आज की इस वीडियो में हम इसी स्टार की बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। 10 अगस्त 2023 को नेचर जर्नल में लाइट डार्क स्टार्स के नाम से एक पेपर पब्लिश हुआ। ये पेपर हमारी जमीन से 13.8 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद स्टार्स की डिस्कवरी पर लिखा हुआ था। इन तीनों स्टार्स को साइंसदान पहली बार देख रहे थे। इन तीनों स्टार्स की चमक किसी नॉर्मल स्टार से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि इन स्टार्स को ऐसे पार्टिकल से एनर्जी मिल रही है जिसे हम इंसान देख नहीं सकते, लेकिन उसकी ग्रेविटी के असर को कायनात में ग्रेविटेशनल लेंसिंग से महसूस कर सकते हैं। साइंसदान का कहना है कि इन पार्टिकल की मकदार हमारे नॉर्मल मैटर से कई गुना ज्यादा है। इन स्टार्स को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसे प्रोग्राम में डिस्कवर किया है जिस प्रोग्राम का मकसद ही कायनात के फॉर्मेशन के फौरन बाद बनने वाली गैलेक्सीज और स्टार्स को डिस्कवर करना है। और इस वक्त जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ही ऐसा टेलीस्कोप है जो कायनात के आखिरी किनारे से आती हुई लाइट को इतनी डिटेल से कैप्चर कर सके। मिसाल के तौर पर जेम्स की इस तस्वीर में ये जो स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी फॉर्मेशन कायनात की फॉर्मेशन के 700 मिलियन साल बाद ही हो गई थी। तब कायनात की उम्र आज के मुकाबले में सिर्फ 5% थी। इन स्टार्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये स्टार्स नहीं हैं, बल्कि गैस के नेबुलास हैं। पहले साइंसदानों ने इनको एंशिएंट गैलेक्सी की कैटेगरी में रखा था। तब साइंसदान हैरान थे कि कायनात की फॉर्मेशन के कुछ टाइम बाद ही इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज की फॉर्मेशन कैसे हो गई, जिसके बाद कई साइंसदान को लगा कि शायद कायनात की फॉर्मेशन 13.8 अरब साल पहले हो गई। लेकिन नेचर जर्नल में पब्लिश होने वाली आर्टिकल ने इन सभी दावों को गलत साबित करते हुए एक नई एक्सप्लेनेशन दी, जो दुनिया भर के साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। इस रिसर्च में ये बात सामने आई कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जिन ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें खींची हैं, असल में वो गैलेक्सीज नहीं बल्कि स्टार्स हैं। उनके मुताबिक ये कोई आम स्टार्स नहीं हैं, बल्कि बिग बैंग के फौरन बाद डार्क मैटर से बने स्टार्स हैं। ये वही डार्क मैटर है जिससे कायनात का 25% हिस्सा बना है, जिसे कई सालों से साइंसदान डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर साइंसदान को कैसे पता चला कि ये गैलेक्सीज नहीं बल्कि स्टार्स हैं? नेचर जर्नल के आर्टिकल के मुताबिक कायनात में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को एक खास पैटर्न से ऑब्जर्व किया जाता है और हर ऑब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ स्पेक्ट्रम होता है। इन वेवलेंथ से हम ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं कि क्या वो एक गैलेक्सी है, नेबुला है या फिर वो एक स्टार है। इसीलिए जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन स्टार्स की तस्वीरों को खींचा गया, तब से साइंसदानों ने इन स्टार से आने वाली लाइट के वेवलेंथ स्पेक्ट्रम को कई माह तक स्टडी किया। असल में गैलेक्सीज की वेवलेंथ में एमिशन लाइंस दिखाई देती हैं, स्टार्स की वेवलेंथ में अब्जॉर्प्शन लाइंस दिखाई देती हैं और इन तीनों स्टार्स में ये अब्जॉर्प्शन लाइंस दिखाई दी। और इन वेवलेंथ से साइंसदान को पता चला कि ये तीनों स्टार्स डार्क मैटर से बने हैं। इन स्टार्स के बारे में साइंसदानों ने कहा कि इन स्टार्स में आम स्टार्स की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, लेकिन फिर भी इन स्टार्स की चमक हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा है। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा हर एक स्टार हमारी गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार्स जितनी एनर्जी यानी फोटॉन्स को खारिज कर रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कैसे साइंसदान के मुताबिक इन स्टार्स की कोर में डार्क मैटर बहुत ज्यादा डेंसिटी में मौजूद है। ये डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इनका मास हमारे सूरज से मिलियन गुना ज्यादा है, लेकिन इनका साइज सिर्फ 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यानी इनमें से किसी एक स्टार को हमारे सोलर सिस्टम में रखा जाए तो इसका साइज सैटर्न तक होगा, लेकिन फिर भी इनकी कोर में इतना ज्यादा डार्क मैटर है जितना एक पूरी गैलेक्सी में फैला होता है।
जिसकी वजह से इनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाती है और इसी वजह से ये अपने आसपास मौजूद डार्क मैटर को भी इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे इनके किट एक गुब्बारे जैसी डिस्क बन जाती है। इतने ज्यादा डार्क मैटर को अपने किट इकट्ठा करने की वजह से साइंसदानों ने इन स्टार्स को सुपर मैसिव डार्क स्टार का नाम दिया। इस डार्क मैटर से इन स्टार्स को एनर्जी भी मिलती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा है जिससे एक स्टार पूरी गैलेक्सी जितना चमक रहा है। अब इन डार्क स्टार की डिस्कवरी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी फीमेल साइंसदान के मुताबिक कायनात में एक नए स्टार्स को फाइंड करना बहुत बड़ी डिस्कवरी है और साथ ही ये चीज भी डिस्कवर करना कि उस स्टार को डार्क मैटर से एनर्जी मिल रही है, ये उससे भी ज्यादा बड़ी डिस्कवरी बन जाती है। साइंसदान के मुताबिक कायनात का ज्यादातर हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। कायनात की फॉर्मेशन के वक्त नॉर्मल मैटर के मुकाबले में डार्क मैटर की फॉर्मेशन ज्यादा मिकदार में हुई थी, इसीलिए कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद जो पहले स्टार्स बने थे वो असल में नॉर्मल मैटर से नहीं बने थे, बल्कि वो डार्क मैटर से बने थे, जिसके ऊपर बाद में नॉर्मल मैटर इकट्ठा होना शुरू हो गया। नॉर्मल मैटर के प्रेशर की वजह से स्टार्स के अंदर मौजूद डार्क मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के और ज्यादा करीब आए, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकली जो फोटॉन्स की सूरत में इन स्टार्स से निकलकर स्पेस में फैल गई, जिसको जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर कर लिया और हमें इन स्टार्स की ये तस्वीर मिली। असल में डार्क स्टार एक नॉर्मल स्टार से बिलियन गुना ज्यादा एनर्जी खारिज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एज भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। यानी जिन स्टार्स की जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने तस्वीरें खींची हैं वो कुछ मिलियन सालों बाद ही खत्म हो गए थे, लेकिन कुछ साइंसदानों ने कहा कि डार्क मैटर के बने ये स्टार कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, बल्कि इनकी रेमिडेंस आज भी कायनात में मौजूद है और शायद हमारी गैलेक्सी में भी ऐसा कोई 13 अरब साल पुराना डार्क स्टार मौजूद है, वो भी हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार की। हम मान लेते हैं कि तस्वीर में दिखाई देने वाला स्टार डार्क स्टार ही है और इस तरह के बहुत सारे डार्क स्टार्स कायनात के आगाज में मौजूद हुआ करते थे, लेकिन अब साइंसदानों को कायनात में डार्क मैटर से बने स्टार्स दिखाई क्यों नहीं देते। असल में इस वक्त बनने वाले डार्क स्टार्स कुछ ही मिलियन सालों में खत्म हो गए और उन स्टार्स के फटने से बने बहुत बड़े ब्लैक होल। इन ब्लैक होल्स ने मैटर को खाना शुरू कर दिया, जिससे इनका मास बढ़ता चला गया और इनकी ग्रेविटी भी बढ़ती चली गई। इनकी ग्रेविटी की वजह से आसपास मौजूद स्टार्स इनके गिर्द घूमने लगे और फिर एक गैलेक्सी की फॉर्मेशन हुई। साइंसदान का कहना है जिन ब्लैक होल्स को देख रहे हैं असल में ये ब्लैक होल नहीं बल्कि डार्क मैटर स्टार्स हैं, लेकिन अभी भी साइंसदान इस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आपको इन स्टार्स के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।